Hello student, welcome to bio class. Today we are going to study genes topic and almost the complete of topic various types of breeding. ठीक है. तो then we will start genes. A breeding experiment deal with two heritable character at the same टाइम इज़ कॉल्ड अ डी हाइब्रिड क्रॉस. ठीक है. तो क्या बोल रहा है, आप पहले इस टॉपिक को समझिए कि अ ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट डील विद टू हेरिटेबल कैरेक्टर. देखो, एक ऐसा डी हाइब्रिड क्रॉस ऐसे क्रॉस होते हैं जिसमें दो हेरिटेबल कैरेक्टर होते हैं जो एक दूसरे को रिप्रेजेंट करते हैं. एक्चुअली क्या होता है कि अब तक हम क्या देख रहे थे कि एक जो कैरेक्टर है, ठीक है, और उसके जो रेसेसिव कैरेक्टर हैं, ठीक है, तो वो रेसेसिव कैरेक्टर जिनोटॉपिक होते हैं, है ना, जिनोटॉपिक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं. एंड जो आपका मेन जो डोमिनेंस कैरेक्टर होते हैं वो फिनोटाइप कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं. बट इसमें ऐसा होता है कि दोनों कैरेक्टर बोथ ऑफ देम, है ना, एक साथ, जैसे कि आपने प्लियोट्रॉपिक में पढ़ा हुआ था. तो डीहाइब्रिडिंग में ये होता है कि हम दो अलग डोमिनेंस कैरेक्टर रहते हैं, मतलब कि एक ही सीड के दो दो हम क्या करेंगे, टू इनहेरिटेड डोमिनेंस कैरेक्टर लेंगे, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है. ठीक है. तो हम क्या कर रहे हैं, टू हेरिटेज टेबल कैरेक्टर ले रहे हैं, ये राउंड एंड येलो, ये हो गया डोमिनेंस कैरेक्टर, एंड देन ये हो गया रेसेसिव कैरेक्टर उनकी. ठीक है. तो हम ये कह नहीं सकते कि जो राउंड शेप है वो येलो है. राउंड शेप ग्रीन भी हो सकते हैं, व्रिंकल्ड राउंड भी येलो भी हो सकते हैं. तो ये चीज़ कंफर्म नहीं है ना. तो ये चीज़ है कि हम किसी भी एक पर्टिकुलर जो जीन्स हैं उसके हम दो कैरेक्टर को आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उनके रेसेसिव कैरेक्टर के साथ. ठीक है. तो इन द एक्सपेरिमेंट मेंडल कंसिडर्ड फ्रॉम ऑफ सीड एंड कलर फॉर ऑफ सीड. ठीक है. तो मैंडल ने क्या किया था, इस एक्सपेरिमेंट को कंसिडर किया था सीड के कलर पे और सीड के शेप पे, शेप ऑफ सीड एंड द कलर ऑफ सीड. देन अगर मैं यहाँ पे आप देखें तो फॉर एग्जांपल मैंने दो डोमिनेंस कैरेक्टर ले रखा है, एक राउंड है और येलो, आर आर कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई, व्रिंकल्ड एंड ग्रीन. रेसेसिव कैरेक्टर मैंने इसी के रेसेसिव कैरेक्टर को ले लिया है. अगर हम जीन्स की बात करें तो कैपिटल आर स्मॉल, कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई. ठीक है. अगर देखें तो इस मेन जीन्स में, है ना, ये हमारे पास जो जीन्स निकल रहा है, जो एलिलीज है, हम इस एलिलीज से हम कितने F1 जनरेशन फॉर्म कर सकते हैं. नाउ वी आर वॉच आर वाई. ओके. स्मॉल आर, देखो ये जो है रेसेसिव कैरेक्टर, आपको एक ही, या तो आप वाई या तो फिर ये स्मॉल वाई. ठीक है. देन आपके रेसेसिव कैरेक्टर बहुत सारे कंटिन्यू बन सकते हैं. तो आप अल्टरनेट लेना है या बेटर है कि आप सेम चीज़ ही ले लें, है ना, या फिर इस आर और इस वाई के साथ. तो इसको हम स्मॉल आर ले लेते हैं एंड स्मॉल वाई. देन ठीक है. तो या तो आप ऐसे भी उनके कैरेक्टर्स ले सकते हैं या फिर आप ऐसे ले सकते हैं कि जो कैपिटल आर है वो स्मॉल आर के साथ एक बनाया, फिर उसने वाई के साथ एक बनाया, फिर उसने स्मॉल वाई के साथ एक बनाया. तो वैसे हमारे पास 3 हो गए. ठीक है. तो जनरली 4 उसका क्या हो जाएगा, रेसेसिव आर आर कम्प्लीटली. ठीक है. तो 4 आपकी जनरेशन मिल जाएंगे. तो आपको 4 से ज़्यादा याद रखना, जो फर्स्ट जनरेशन है हमारे पास 4 से ज़्यादा एलिलीज नहीं मिलेंगे, मतलब 4 अलग अलग जनरेशन के मिलेंगे आपको. अब इनमें क्या करवाना है, क्रॉस हाइब्रिड करवाना है. तो वो सेकंड जनरेशन निकल जाएगा. ये क्रॉस हाइब्रिड आपका होमवर्क है. ठीक है. आपको कुछ नहीं, इधर जैसा आप कॉलम फर्स्ट इतने दिनों से बनाते आ रहे हैं उसी कॉलम में बनाना है, काउंट करना है एंड रेशियो निकालना है. फाइंड आउट द रेशियो ऑफ टू इनहेरिटेंस कैरेक्टर. क्लियर हो रहा है. दैट इज ये आपका होमवर्क है. टुडे योर होमवर्क, फाइंड आउट द रेशियो ऑफ इनहेरिटेंस कैरेक्टर. ओके. नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं.
लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट। असॉर्टमेंट हम बोल सकते हैं कि एक लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस का मतलब हो रहा है कि हमारा एक ऐसा हाइब्रिड प्रोसेस या फिर एक ऐसे ऑफ स्प्रिंग जिसमें जो प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, वो कम्प्लीटली क्या हो रहा है, एप्लीकेबल हो रहा है एक के लिए, ठीक है। तो देखते हैं, फॉर अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द एलिल्स ऑफ टू पेयर्स ऑफ ट्रेड, ठीक है, सेपरेटली इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर ड्यूरिंग गैमेट्स फॉर्मेशन एंड गेट रैंडमली, है ना, रीअरेंजमेंट in offspring at the time of fertilizations production both parents and new combination of traits। देखो क्या बोलता है, जनरली इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो एलिल्स होते हैं, एलिल्स आपको मालूम है कि हमेशा टू पेयर्स के होते हैं। अगर बात करें कि अगर मैं कोई कलर की बात कर रही हूँ, दैन कलर आपको इस तरीके से, इसकी रेसेसिव कैरेक्टर की बात कर रही हूँ तो स्मॉल आर आप लेंगे, ठीक है। देन हमको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि जो भी एलिल्स है वो हमेशा आपको टू पेयर पे दिखाई देगी, ठीक है। ऑफ ट्रेड्स, जो ट्रेड्स हैं, जो 5 जनरेशन से कंटिन्यू कैरेक्टर क्या हो रहे हैं, पास आउट हो रहे हैं इस ट्रेड के थ्रू, ठीक है। तो सेपरेटली इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर वो क्या हो जाएंगे, सेपरेटली अलग हो जाएंगे। जैसे कि सपोज ये आपके डीएनए का एक सीक्वेंस है, ये एक ट्रेड हुआ, ठीक है, ये एक ट्रेड हुआ सपोज, समझाने के लिए। अब क्या हो रहा है कि वो सेपरेटली क्या हो रहे, अलग हो जा रहे हैं, ठीक है, टोटली सेपरेटली इंडिपेंडेंटली हो जा रहे हैं। देन अब वो क्या कर रहे हैं, ड्यूरिंग गैमेट्स फॉर्मेशन एंड गेट रैंडमली अरेंजमेंट। अब वो क्या अब वो क्या करेंगे, ये अरेंजमेंट क्या करेंगे कि अब ये फॉर्मेशन करेंगे एक कॉपी का, और रेंडमली क्या हो जाएंगी, ये अरेंजमेंट हो जाएंगे, सेल्फ अरेंजमेंट हो जाएंगे, और जो ऑफ स्प्रिंग जो संतानें बनेंगी, ठीक है, एट द टाइम, उस टाइम में, फर्टिलाइजेशन के उस टाइम में जो संतानें बनेंगी ऐसे एलिल से, तो वो जो प्रोड्यूसिंग करेंगे जो पेरेंट्स, तो उनमें एक न्यू कॉम्बिनेशन का ट्रेड्स दिखाई देगा। मतलब कि उस जनरेशन में, उस ऑफ स्प्रिंग में पेरेंट्स से हटके एक नया कॉम्बिनेशन दिखाई देगा। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो देन देखते हैं आगे, इंपॉर्टेंट नोट्स याद रखो। द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज एप्लीकेशन टू ओनली दोज फैक्टर और जीन्स विच आर आइदर लोकेटेड डिस्टार्टली ऑन सेम क्रोमोजोम और ऑकर ऑन डिफरेंट क्रोमोजोम। क्लियर हो रहा है। देखो ये जो इंडिपेंडेंट ऑफ असॉर्टमेंट का जो लॉ है वो एक सेम टाइप के क्रोमोजोम में देखने को मिलता है। मतलब कि जैसे कि पेरेंट्स के जो क्रोमोजोम्स हैं उनमें ये चीज़ें देखने को मिलती है कि उनके जो ट्रेड्स हैं या इस तरीके की जो पेयर्स हैं एलिल्स के, वो अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, एंड देन वो सेल्फ फॉर्म करने लगेंगे और अरेंजमेंट रैंडमली हो जाएंगे, ठीक है, वो उनके ऊपर ही रहेगा। तो इस टाइप के जो अरेंजमेंट देखने को मिलते हैं वो क्रोमोजोम, सेम टाइप के क्रोमोजोम में देखने को मिलते हैं, और वो क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप के क्रोमोजोम को क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। क्लियर हो रहा है। यहाँ पे आते हैं एक्सपेक्शंस पे। तो इसमें क्या आता है, लिंकेज आता है। तो लिंकेज हम देख सकते हैं कि जो एग्जांपल इसमें अगर देखें तो लिंकेज पेरेंट 1 पेरेंट 2, राउंड येलो, सेम वही एग्जांपल है। रेसेसिव कैरेक्टर मैंने ले लिया, आपको रेशियो बस करेक्ट करना है। फर्स्ट जनरेशन में आप इसके निकाल लीजिए कि कितने आपके 4 टोटल क्या निकलेंगे फर्स्ट जनरेशन की, जो ऑफ स्प्रिंग से निकलेंगे। उसके बाद आपको रेशियो निकालने हैं, मोनो डाई हाइब्रिड करवाइए, ठीक है। ये आपका भी होमवर्क, ये आज का सेकंड होमवर्क है आपका, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अगला टॉपिक है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थ्योरी है क्या चीज़, तो देखो, प्रपोज्ड और गिवन बाय शॉर्टन। इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखो क्योंकि 1 मार्क्स के क्वेश्चन ये दोनों आते हैं, ठीक है। पहले ये याद रखो कि जो क्रोमोसोमल थ्योरी इनहेरिटेंस है उसको प्रपोज किसने किया था, उसको दिया था शॉर्टन और ब्रावी ने, ठीक है, ब्रेवियर ने, ठीक है। और उसके बाद एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड किया था उसको टी एच मॉर्गन ने, और टी एच मॉर्गन ने किसके साथ किया था, ये
ड्रोसोफिला के साथ किया था। याद रखना, ड्रोसोफिला के साथ टी.एच. मॉर्गन ने किया था। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और टी.एच. मॉर्गन मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट ये है बच्चों कि इट इज़ स्टेट दैट जीन्स आर लोकेटेड एंड स्पेसिफिक लॉकी। लॉकी खाने वाली लॉकी नहीं है, लॉकी का मतलब होता है लोकेटेड इन दिस प्लेस, तो उसको हम लॉकी से मतलब साइंस में इसको लॉकी कह देते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक लॉकी ऑन क्रोमोजोम्स एंड इट इज़ क्रोमोजोम्स विच सेग्रेटेड एंड असॉर्ट। सेग्रेटेड का मतलब होता है अलग होना, ठीक है, सेपरेटली, ठीक है। तो क्या होता है कि इस स्टेटमेंट में ये होता है कि जो जीन्स होते हैं वो जो स्पेसिफिक जगह पर लोकेटेड होते हैं, पोजीशन पे लिए होते हैं क्रोमोसोम के, वो धीरे से अपने सेग्रेटेड हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, शॉर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें आते हैं पैरेलिज्म बिटवीन जीन्स एंड क्रोमोसोम। पैरेलिज्म का मतलब होता है सिमिलैरिटी, ठीक है। सिमिलैरिटी देखना है कि जीन्स और क्रोमोसोम में क्या है। देखो, जीन्स अलग होते हैं, क्रोमोसोम अलग होते हैं। जीन्स होते हैं छोटे छोटे आपके इस तरीके के कैप्सिड जो एलिल्स के टाइप के होते हैं, मतलब यहाँ पे आपको ये वाला एक अलग एलिल्स है, ये एक अलग एलिल्स है। और क्रोमोसोम बोलें तो ये कम्प्लीटली जीन्स से जो कनेक्ट होते हैं, ये कनेक्ट, इसमें क्या है, जीन्स कनेक्ट कंटिन्यू होते हैं और एक कंप्लीट चैन का फॉर्मेशन करते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड द क्रोमोसोम, है ना। दैट इज़ मतलब मेन क्या होता है कि जो जीन्स होते हैं वो डायरेक्टली कनेक्ट होते जाते हैं एंड फॉर्म द डीएनए चैन, या फिर हम बोल सकते हैं कि क्रोमोसोमल चेन्स, ओके। तो आगे आते हैं, फर्स्ट टॉपिक इसका देखते हैं, ऑकर इन पेयर। ये जब भी बनेंगे तो पेयर में होंगे, दोनों के दोनों। ये भी आपको मालूम है कि क्रोमोसोम भी पेयर में होता है, एलिल्स भी पेयर में होता है। बोथ सेग्रेटेड एट द टाइम ऑफ गैमेट्स फॉर्मेशन। जब भी ये गैमेट फॉर्मेशन करेंगे, चाहे वो क्रोमोसोम हो या फिर जीन्स हो, ठीक है, तो इनमें क्या होता है, सेग्रेशन होता है, ठीक है, वो अलग होते हैं। फ्यूज़न ऑफ टू हैप्लॉइड गैमेट्स, अगर फ्यूज़ होते हैं तो हैप्लॉइड गैमेट्स का फॉर्मेशन करते हैं। सेकेंड, restore the diploid chromosome number and the allic pair of offspring। जो इसमें क्या होता है, डाइप्लोड क्या करते हैं, क्रोमोसोम जो टू हैप्लोइड गैमेट्स होते हैं वो डाइप्लोड फॉर्म करते हैं क्रोमोसोम का नंबर ऑफ। जैसे कि सपोज मैमल्स में अगर हम देखें तो 23 पेयर एंड 23 पेयर होता है, ठीक है, क्रोमोसोम्स। 22 एंड 22 ऑटोसोम होते हैं एंड हेट्रोसोम होता है। 22 और जो 22 है ना, उनके अगर पेयर देखें तो 46, मतलब कि आपका 46 इस तरीके के एलिल्स मिलते हैं। तो वो जब कनेक्ट होते हैं तो टोटल आपको पेयर्स मिलते हैं। ये अगर न्यू जनरेशन में देखें तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो 44 का टोटल 44 के ऑटोसोम्स उसमें दिखाई देते हैं न्यू जनरेशन में, ऑफ स्प्रिंग में। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो ये चीज़ ध्यान में रखना कि 44 हमारे जब ये गैमेट फॉर्म करते हैं तो टोटल उस न्यू ऑफ स्प्रिंग में 44 क्रोमोसोम के सेट पेयर पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखो, बोथ क्रोमोसोम एंड एलिल्स फॉलो लॉ ऑफ सेग्रेशन। जो आपका एलिल्स है या क्रोमोसोम है, ये क्या है, लॉ ऑफ सेग्रेशन को फॉलो करते हैं, ठीक है। मतलब अलग होना और फिर फॉर्म करना। बोथ क्रोमोसोम एंड जीन्स शो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंटली असॉर्टमेंट। ये भी इंडिपेंडेंट लॉ को और असॉर्टमेंट को फॉलो करते हैं, क्योंकि ये जब भी गैमेट फॉर्म करते हैं तो ये अपना अलग होते हैं, एलिल्स टोटली क्या होते हैं, सेग्रेट करते हैं और इसके बाद फॉर्म करते हैं न्यू कैरेक्टर्स को। अब आता है कैम्पेरिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, कैम्पेरिज्म मतलब कंपेयर करना। और ये आपको एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आता है एग्ज़ाम में, है ना, 3 या 2 मार्क्स के। तो याद रखना, क्रोमोसोम एंड जीन्स में जो कंपेयर है वो क्या है, दोनों में डिफरेंसेस क्या है। सेग्रेशन एट टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन सच दैट ओनली वन ऑफ ईच पेयर ट्रांसमिटेड। जब भी क्रोमोसोम में सेग्रेशन होता है, क्रोमोसोम में जब एलिल्स अलग होते हैं तो ईच पेयर में से, हर एक पेयर में से क्या होता है, आपको मालूम है क्रोमोसोम क्या है, एक तरह का चैन है, थ्रेड है पूरा, ठीक है। तो देखो, इसमें से अलग हुआ, इसमें से अलग हुआ, इसमें से अलग हुआ, तो ईच क्या बोल रहा है, ईच पेयर, ये वाला ऊपर का भाग हो गया एक पेयर, ये हो गया एक पेयर, ये हो गया एक पेयर, ठीक है। तो हर एक पेयर में से क्या हो गया, ट्रांसमिटेड होगा। क्लियर हो रहा है यहाँ पे, हर एक पेयर में से ट्रांसमिटेड होगा, ठीक है।
सेकेंड आते हैं सैग्रेट्स एट गैमेट फॉर्मेशन एंड ओनली वन ईच पेयर इज ट्रांसमिटेड, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ओनली वन ईच पेयर ऑफ ट्रांसमिटेड, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा है आपका जो सैग्रेशन हो रहा है गैमेट फॉर्मेशन के थ्रू, तो ओनली वन ईच पेयर इज ट्रांसमिटेड टू अ गैमेट्स, ठीक है। तो इसमें भी क्या हो रहा है आपका सैग्रेशन पे एक ट्रांसमिटेड कर रहा है, इसमें भी एक ट्रांसमिटेड कर रहा है, लेकिन वो पूरी मतलब पर्टिकुलर हर एक पेयर से, इसमें सिर्फ एक पेयर से हो रहा है, ठीक है। अब आते हैं इंडिपेंडेंट पेयर सैग्रेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है जो पेयर सैग्रेट होते हैं वो एक दूसरे से कम्प्लीटली अलग हो जाते हैं, और इसमें क्या होता है कि वन पेयर सैग्रेट, इसमें सिर्फ वन पेयर होता है, इसमें कम्प्लीटली जितने भी पेयर कनेक्ट है वो सारे के सारे होंगे। तो बस ये याद रखना कि इसमें कम्प्लीटली जितने पेयर अटैच होते हैं वो सब सैग्रेट होते हैं, इसमें ओनली वन पेयर की बात होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो गया। तो इसको आप एक बार बुक से फिर से पढ़ोगे, ठीक है। यहाँ तक आप नोट्स बनाओगे, और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हो। गुड लक बच्चों।